नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है उसको लेकर के, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर देखें और ज़रूर शेयर करें। और एक मज़े की बात आपको बताऊँगा कि जो शिक्षक नेता हैं लगातार जो तमाम चयनित शिक्षकों से एक सवाल करते हैं, लगातार चयनित शिक्षकों को अपील करते हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। और बड़ी खबर मित्रों यह है कि जो चयनित नेता है वो सिर्फ और सिर्फ जाकर के चाटुकारिता करते हैं, जो सिर्फ जाकर के दलाली करते हैं, सिर्फ जा कर के फोटो खिंचवाते हैं। हकीकत क्या है उसको कह पाना इनके लिए मुनासिब नहीं है। जो भी शिक्षक नेता है, चाहे किसी भी दल के हो, मैं किसी दल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि दल का नाम लेना खुद को दलदल में लेकर के जाना होगा। ये भले ही तमाम शिक्षक नेता हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का शोषण करवाना है, सिर्फ समाचार पत्रों में टीआरपी बनाना है, बाकी इनका कोई काम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा निदेशालय इनकी रोजी रोटी का एक आधार है, इसीलिए ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रमाण सहित आखिर मामला क्या है। फिर मैं बात करूंगा 12,460 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसकी अभी हाल ही में काउंसलिंग हुई। तमाम साथी काउंसलिंग से छूट गए, अभी आज भी भटक रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं बात करूंगा शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो बड़ी खबर है उसको भी लेकर के। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अपील है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि लड़ाई वाजिब है तो, अगर आपको लगता है कि लड़ाई वाजिब नहीं है तो आप तत्काल इस लड़ाई को छोड़ दीजिएगा। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखें, राजा कमलाकर इंटर कॉलेज शंकरगढ़ प्रयागराज। बहुत साफ शब्दों में मित्रों मैं बोलूंगा, मेरी बातें तमाम नेताओं को, तमाम जो है बड़े बड़े समाज सेवी जो हैं उनको चुभती हैं, लेकिन सच कहने का आदी हूं, इसीलिए बागी हूं। वरना मैं भी चाहता तो किसी न किसी दल संगठन का जो है एक अंग बना होता, मैं भी दलाली कर सकता हूं। लेकिन आइए देखते हैं सबसे बड़ी बात। राजा कमलाकर इंटर कॉलेज क्रम संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक लगातार है। 27 तक है ना। तो ध्यान से आप देखें, इसमें जो मुझे सूत्रों से पता चला है कि इस विद्यालय में, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूंगा कि इस विद्यालय में कुल 7 शिक्षक 2005 अर्थात कहने का मतलब 2004 टीजीटी के विज्ञापन, पीजीटी के विज्ञापन से रिलेटेड है। तो 2004-5 के टीजीटी पीजीटी विज्ञापन से रिलेटेड इनको न्यायालय से आदेश मिला कि अगर 4 में आच्छादित हैं तो इनको जो है पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है मित्रों कि इनका नाम एक लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के चला आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि श्री हरिकृष्ण प्रवक्ता, श्री अजय कुमार प्रवक्ता, श्री पन्नेलाल, ओम प्रकाश, श्री अजय प्रताप सहायक अध्यापक, ब्रजेश कुमार यादव सहायक अध्यापक, श्री प्रदीप कुमार सिंह सहायक अध्यापक, श्री समीर कुमार लिपिक, कार्यालय लिपिक, और इतने लोग हैं। तो अब इन लोगों को 2004 के विज्ञापन में चयनित किया गया। न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको जो है पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। लेकिन साहब मैं बताना चाहूँगा कि 24 नंबर को देखिए, श्री अजय प्रताप सिंह जो सहायक अध्यापक हैं, इन्होंने शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों को मोटी रकम नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, इसलिए इनका नाम नहीं भेजा गया। कहने का मतलब अन्य का जो है राजा कमलाकर इंटर कॉलेज एक ही विद्यालय है, और एक ही विद्यालय के उन तमाम शिक्षकों का जो 6-7 लोग हैं उसमें से एक को छोड़ करके सबको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। कहने का मतलब इनकी फाइलें आगे बढ़ा दी गई हैं। अर्थात कहने का मतलब अजय प्रताप सिंह भी जाएं शिक्षा निदेशालय में, वहाँ के अधिकारियों और बाबुओं को घूस दें,
तब इनकी फाइल आगे बढ़ेगी। ऐसा शिक्षा निदेशालय में चल रहा है। अब इसे कैसे रोका जाएगा, अभी दूसरा प्रमाण भी मैं आपको दिखा रहा हूं। नीचे देखिए, एक विद्यालय लालचंद इंटर कॉलेज जसरा प्रयागराज, इसमें एक है 37 श्री राजेंद्र राम प्रवक्ता अंग्रेजी। इसको देखिए आप लोग ध्यान से, देखिए स्पष्ट रूप से, बहुत स्पष्ट लिखा है, श्री किरण कुमार सहायक अध्यापक लालचंद इंटर कॉलेज जसरा, जीवन भाई परिचारक हैं, अजय कुमार सिंह प्रवक्ता। तो इन लोगों में सिर्फ एक लोगों का हुआ है, सिर्फ 37 नंबर अभी मैंने आपको दिखाया वीडियो में, सिर्फ एक व्यक्ति का हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ है। इसका मतलब सीधे सीधे कहना चाहिए और कहना पड़ेगा, और जो तमाम शिक्षक नेता हैं, जो तमाम शिक्षक दल के विधायक हैं, चाहे वो स्नातक के हों, चाहे फलाना ढिमका के हों, लेकिन कोई खुल करके नहीं बोला। ये कोई कहने वाला नहीं कि शिक्षा निदेशालय में खुली जो है सट्टेबाजी चलती है, खुली लूट चलती है। कोई बंदा कहने वाला नहीं कि शिक्षा निदेशालय भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, शिक्षा निदेशालय में मोटी रकम ली जाती है। कोई नेता जा करके यह नहीं कह रहा है सुरेंद्र कुमार तिवारी जी से कि आपके द्वारा एक जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है सुरेंद्र तिवारी जी ये गलत है। किसी की औकात नहीं है शिक्षक की। ये बस सिर्फ और सिर्फ आपसे 200 रुपये महीने सदस्यता शुल्क लेंगे, बस सिर्फ 200 रुपये सदस्यता शुल्क लेंगे, बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं। हाँ, एक कहीं मंडल में जो है शिक्षक अधिवेशन कराएंगे, तो कभी कमंडल में कराएंगे, तो कभी जिला में कराएंगे, बाकी इनका कोई रोल है नहीं। ये जो नेता हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे शिक्षक साथी मजबूर हैं कि चलिए गोष्ठी के माध्यम से हमारी आवाज उठाई जा रही है, जबकि सभी शिक्षक नेताओं को एक साथ मिलकर के शिक्षा निदेशालय पर पहुंचना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि श्री लालचंद इंटर कॉलेज जसरा में आखिर एक ही शिक्षक की फाइल पर कार्रवाई क्यों हुई, बाकी अन्य के फाइलों पर कार्रवाई क्यों। जबकि ये जो लिस्ट मैं दिखा रहा हूं ये जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पूरी तरीके से स्पष्ट करके शिक्षा निदेशालय को भेजा गया है, लेकिन इस पर कोई शिक्षक नेता नहीं बोलेगा। और इसलिए नहीं बोलेगा, उनको तो दल चलाना है और दल के दलदल में खुद की अपनी जिंदगी सुकून से बिताना है। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखें और उन शिक्षक नेताओं और दलालों के पास जरूर भेजिएगा जो शिक्षा निदेशालय को दलाली का अड्डा बनवा दिए हैं। शिक्षा निदेशालय इन्हीं शिक्षक नेताओं की वजह से एक बड़ा दलाली का अड्डा बना हुआ है। आइए बात करते हैं अगले मुद्दे पर। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती पर भी भ्रष्टाचार हावी है, दलाली हावी है। और आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं मित्रों कि शिक्षा निदेशालय में 12,400 बेसिक विभाग 12,460 भर्ती माननीय न्यायालय के आदेश से काउंसलिंग के तहत पूरी कराने का आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। और तमाम जैसे कुछ डॉक्यूमेंट थे, उन साथियों के डॉक्यूमेंट्स जो है, उन साथियों के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, जैसे जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह। तो यह कहा गया कि नहीं, जात ऐसी होनी चाहिए, जाति वैसी होनी चाहिए। ऐसे में जो उस समय की जाति थी वो जाति नहीं मान्य है, नई जाति। लोग पहुंचे, वहां से उनको वापस कर दिया गया कि आप जाति प्रमाण पत्र बनवा करके लाइए तो आपको नियुक्ति मिलेगी। अब जो लोग इस क्राइटेरिया में फंस गए हैं 12,460 के कैंडिडेट, उनको भी जो है नियुक्ति नहीं मिल रही है। सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है, तब फाइलें भेजी जा रही हैं। यहां योगी बाबा प्रयागराज की सड़कों पर भटक रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं, उनके पास तक खबर ही नहीं पहुंचेगी इन अधिकारियों की, क्योंकि जब अधिकारी ही भ्रष्ट है तो सरकार क्या कर सकती है। कहने का मतलब भ्रष्टाचार लोगों के जहन का एक हिस्सा बन चुका है। इसे कैसे समाप्त किया जाएगा, यह बहुत ही विचारणीय विषय है। मैं सभी साथियों से अपील करना चाहूँगा कि इस पर आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं और इस वीडियो को आप कहाँ तक शेयर करना चाहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है।
मैं तो खोलूंगा पोल। अगर चीजें सामने आएंगी तो मैं बोलने से पीछे नहीं हटूंगा, वो चाहे जिसकी सरकार हो। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है, आप लोग इसको भी बताइए कि एक ही विद्यालय के 3 शिक्षकों का, 4 शिक्षकों का डाटा सर्टिफाइड हो जा रहा है, एक शिक्षक बेचारा जो है, क्यों नहीं? ये बात समझिए आप लोग। आइए बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो बड़ी खबर है, उस पर भी एक प्रकाश डाल लेते हैं मित्रों। यह है समाचार पत्र की खबर। जैसा कि आप सब जानते हैं, सूबे में प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सहित दर्जनों मंत्री संगम के किनारे घूम रहे हैं। साथ ही साथ आज भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी, जननायक, कुछ भी आप कह सकते हैं, प्रधान सेवक प्रयागराज की सरजमी पर भी आने वाले हैं। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट, या कह लीजिए कि एक हवाबाजी, या जो भी आप कह लीजिए, इसको मैं नहीं कहना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अधियाचन मिलने के बाद आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि युवा मंच टीम ने 18 तारीख को आंदोलन की घोषणा कर दी है। 18 तारीख को सीट वृद्धि को लेकर के सवाल जवाब करेगा। इसलिए अपने आप को बचाने को लेकर के इस मुद्दे पर समाचार पत्रों में प्रमुखता से खबरें आई, जबकि इसके पहले नहीं। जबकि मुख्यमंत्री जी ने आज 2 महीने पहले ही ई अधियाचन सिस्टम से कहा कि पोर्टल खुला हुआ है, अधियाचन भेजा गया है। इस बात को समझिए आप लोग। तो बाकी चीज़ें आप लोग समझदारी से देखें, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो 18 तारीख याद रहे, भूलना नहीं है। सभी को आना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।